हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि क्या वाकई ये बात सच है कि जो इसराइल की फोर्सेस हैं उन्होंने हमास के ऊपर जो अटैक्स किए हैं, उनके अंदर जो बॉम्ब्स यूज़ हुए हैं, जो रॉकेट फायर किए हैं, जो एयर स्ट्राइक्स किए हैं, उनके अंदर वाइट फॉस्फोरस का एक केमिकल होता है, वो यूज़ किया है या नहीं किया। तो इसकी डिटेल के अंदर जाते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो वाइट फॉस्फोरस होता है एक्चुअल में उसको हम एलिमेंट होता है, वो एक पीरियाडिक एलिमेंट होता है और उसके अंदर क्या होता है, एक पीरियाडिक टेबल का एलिमेंट है और उसकी दो फॉर्म्स हो सकती हैं, रेड और वाइट। तो जो वाइट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। तो देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इसके बारे में क्या कहता है कि क्या इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन डिफरेंट वॉर सिचुएशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि इज़ इज़राइल यूजिंग वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स, क्या ये बात सच है या नहीं, ये आपको मैं वीडियो के एंड पे बताऊँगा। तब तक के लिए आप वीडियो को स्टार्ट से देखना स्टार्ट करें। तो इसके बारे में अल जज़ीरा न्यूज़ क्या कहती है, वो कहते हैं जी कि इज़राइल ने यूज़ किए हैं, दैट इज़ द नॉट द ओनली एजम्पशन बेस्ड इट टू सम एक्सटेंट। ये बात सच है कि इज़राइल की जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने गाज़ा के ऊपर और उन्होंने लिबनान के ऊपर जो है वो बहुत सारे जितने भी एयर स्ट्राइक्स यूज़ किए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, वो सारे जो हैं वो उनके अंदर टू सम एक्सटेंट फॉस्फोरस था। और कौन सा, वाइट वाला। तो ये आप देख सकते हैं, ये अल जज़ीरा की एक तस्वीर है। इसके बाद आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स के अंदर यूज़ किया गया या नहीं। तो जैसे ही हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि यहाँ पे जो डार्क कलर का डेंस स्मोक प्रोड्यूस हुआ है और प्लस इसकी एक और आइडेंटिफिकेशन होती है, और वो आइडेंटिफिकेशन एक्चुअल में होती है कि यहाँ पे गार्लिक लाइक स्मेल। अच्छा जी, अब मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि फॉस्फोरस बॉम्ब्स क्या होते हैं। फॉस्फोरस एक पीरियाडिक टेबल एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये दो फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताई थी, दो होती हैं, रेड और वाइट। तो वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही फॉस्फोरस हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे सेल्स को एरोबिक रेस्पिरेशन, नॉर्मल सांस लेने के लिए चूँकि ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इसलिए ये फॉस्फोर जो वाइट फॉस्फोरस है ये इसके साथ रिएक्ट करके P4O6 बनाएगा और ये डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। फिर उससे क्या बनेगा, H3PO3 बनेगा। और जब वो फिर हमारी बॉडी के अंदर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उससे फॉस्फोरिक एसिड बनता है और इससे अल्टीमेटली pH ऑफ द ब्लड जो है वो डिक्लाइन करती है। नॉर्मल आपको पता है pH ऑफ द ब्लड विल बी द 7, और इससे क्या हो जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है और अल्टीमेटली जो होती है वो इंसान की डेथ अकर हो जाती है। तो इस सारी स्लाइड का मुद्दा ये है कि जो फास्फोरस बॉम्ब होते हैं एक्चुअल में उनके अंदर फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपके सांस जब लेते हैं तो ये आपकी स्किन बर्न और बहुत सारे मसाइल भी प्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है और ये नेचुरली तौर पे आपको सेपरेट फॉर्म में नहीं मिलता बल्कि हमेशा कंबाइन फॉर्म के साथ ये मिलता है। ठीक हो गया। बॉडी के ऊपर इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये पूरा एक पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस से पूरा आर्टिकल है। इसके अंदर उन्होंने एक जर्नल पूरा लिखा हुआ है और एक्चुअल में इसमें लिखा हुआ है कि ये इंजरीज़ एंड द ब्रेवरेंसीज ऑफ बर्निंग ह्यूमन बॉडी, ये सारा कुछ आप इनहेल को स्मोक को इनहेल करते हैं तो ये बहुत सारे क्या होते हैं, यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो दैट इज़ द माई रेफरेंस टू डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट जो है, क्या फॉस्फोरस जो है वो नॉर्मल जंगों के अंदर यूज़ करना चाहिए, वॉर्स के अंदर यूज़ करना चाहिए? तो जवाब है एक्चुअल में दो तरह से है, जो कि रेगुलेशन है इसकी फॉस्फोरस वेपन्स की इंटरनेशनल लॉ के अंदर। ये उसकी एक समरी है जो मैंने आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में क्या कहता है, ये एक्चुअल में कहता ये है कि दो कंडीशंस हैं। अगर आपको किसी को नज़र नहीं, मतलब किसी को नज़र ना आए, इफ़ यू वांट टू के साइट का कोई इशू हो रहा है जंग के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह आर्मी
यहाँ पे है, दूसरी आर्मी यहाँ पे है, तो बीच में अगर वो एक दूसरे के ऊपर नज़र रख रही होती हैं, क्योंकि अगर खाली जगह होती है, खाली मैदान होता है तो। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आर्मी 1 है, ये आर्मी नंबर 2 है, तो अगर आर्मी नंबर 2 इस बीच के अंदर इस मैदान खाली जगह के ऊपर फॉस्फोरस का जो बॉम्ब है वो ब्लास्ट करवाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आर्मी 2 ने जो भी अटैक की तैयारी करनी है वो कर सकती है और आर्मी जो 1 है वो उसको नहीं देख सकती। तो इस केस में ये अलाउ है। लेकिन जहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड एरिया, जो कि गज़न इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया, तो जहाँ पे जो है वो 20 लाख ऑलमोस्ट और 2 मिलियन पीपल्स आर लिविंग इन द 41 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, तो इसके अंदर इसको यूज़ करने के लिए इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल प्रोहिबिट करता है। वो कहता है कि बिल्कुल अगर इस्तेमाल किए हैं तो नहीं करने चाहिए। लेकिन अभी तक के लिए जितनी भी इज़राइल की डिफेंस फोर्सेस हैं और मिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्होंने यही बात की है कि हमने यूज़ नहीं किया। तो देखते हैं कि कब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो जिससे हमें पता चलेगा कि वाकई में ही यूज़ हुआ है या ये सिर्फ जस्ट रूमर्स है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।